आज की इस वीडियो में फ्रेंड आपका भाई बताएगा कि लड़कियां लड़कों के इन चीजों के पीछे भागती है, इन चीजों के पीछे उसको भाव देती है, लाइन देती है। अगर कोई लड़की आपके पीछे नहीं भाग रही है, फिर कहा जाए अगर कोई लड़की आपको भाव नहीं दे रही है, तो इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, वो लड़की आपके पीछे भागने लग जाएगी। होता क्या कि अगर हमें कोई लड़की पसंद है तो हम उसे अटेंशन देने लग जाते हैं ताकि वो लड़की हमसे अप्रोच करे, ताकि हमें वो लड़की लाइन दे, बात करे, वगैरह वगैरह जो भी होता है। मगर फ्रेंड अगर आप लोगों ने अगर इस चीज़ों को बेस्ट कर लिया, बेटर कर लिया, तो लड़की आपके पीछे भागेगी मेरे भाई, ये बात तो आप लिखवा लो। ठीक है, ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगा, सीधा अपने वीडियो को करूँगा। मगर उससे पहले भाई वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करना। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। तो पॉइंट नंबर 1 है आपकी आंखें। जी हाँ, अब आप हंस रहे होंगे भाई यार कि आंखों से कोई लड़की हमारे पीछे कैसे पड़ सकती है, आंखों से लड़की कैसे हमें भाव देने लग सकती है, आंखों से उस लड़की को कैसे पता चलेगा कि मैं उसे पसंद करता हूँ या फिर वो मुझे पसंद करती है। तो मेरे भाई मेरी बात सुनो, बॉडी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और सबसे ज्यादा खूबसूरत पार्ट होता है, वो होता है आपकी आंखें। जी हाँ, आपकी आंखें दर्शाती है कि आप सामने वाले के लिए रिस्पेक्ट रखते हो, प्यार रखते हो या फिर हवस रखते हो। क्यों फ्रेंड, देखो इसके पीछे का मैं लॉजिक भी आपको समझा देता हूँ। आपके देखने का नजरिया, आप किस तरीके से उसे देखते हो। अगर फ्रेंड आप उसको इस तरीके से देखते हो कि आपकी निगाहों में उसके लिए प्यार भरा हुआ है, रिस्पेक्ट भरी हुई है, तो ऐसे लड़कियों को पीछे ना लड़कियां पढ़ ही जाती है कि हाँ यार इस लड़के की आंखों में हमेशा मैं रिस्पेक्ट देखती हूँ, कभी हवस नहीं देखा इसकी आंखों में। अगर ये मुझे देखता है तो अच्छी वाली निगाहों से देखता है। और ये बात तो मैंने कई वीडियो में आपको बता रखा है फ्रेंड, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही ज्यादा अगर अच्छा पड़ना है तो उसके लिए फ्रेंड आपके देखने का नजरिया बहुत ही बढ़िया रहना पड़ेगा। अब अगर फ्रेंड अपनी आंखों को अगर आप अच्छी तरीके से रख लेते हो तो लड़की आपके पीछे भाग पड़ेगी। क्योंकि अगर आप किसी लड़की को दर्शाना भी चाहते हो कि उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करना चाहते हो, तो लड़की को ये बात अच्छी लगती है ना कि यार लड़का क्या अंदाज से देख रहा है, यार लड़का क्या देख रहा है, बाय गॉड। मतलब वैसे नहीं जैसे आप तब देखते हो जब आपके मन में उल्टे सीधे विचार चलते हैं। तो भाई आपकी आंखें देखकर भी लड़की बहुत ही जल्दी आपसे अट्रैक्ट हो जाती है। आप बहुत से तो लड़कों के पीछे पड़ जाती है सिर्फ आंखों से ही मेरे यार। बहुत छोटा सा पॉइंट है, मगर आप समझ जाओगे ना तो बहुत बड़ा पॉइंट कहलाएगा आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो ये था पहला पॉइंट आपका। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो कि और ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड आई होप आप दूसरे पॉइंट को सही तरीके से वॉच करोगे। अब बात करते हैं कि लड़कियां ज्यादातर कौन से लड़कों से अट्रैक्ट होती है, ज्यादातर कौन से लड़कों को भाव देना पसंद करती है, ज्यादातर उन्हें ऐसा कौन सा लड़का पसंद आ जाता है जिसके बाद वो उसके साथ फ्यूचर प्लान तक कर लेती है। उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ इस लड़की के साथ अगर मैं अपनी रिलेशनशिप चालू करती हूँ तो कभी नुकसान में नहीं रहूंगी, कभी घाटे में नहीं रहूंगी। तो उसके लिए फ्रेंड सबसे बड़ा लड़का जो होता है, आई मीन सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है वो होता है लड़कों का फ्रैंक नेचर। जी हाँ, आप किस स्वभाव के बंदे हो, लड़की को ये चीज बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती है आपके पीछे। लड़की ना चाहते आपको पसंद करने लग जाती है सिर्फ आपके इस स्वभाव से। अगर आप लड़कियों के सामने फ्रैंक रहना समझ जाते हो कि किस तरीके से लड़की से बात करते हैं, फ्रैंक होकर बात करते हैं ताकि लड़की भी आपसे फ्रैंक हो सके। और आपका एक सबसे अच्छा चीज होता है वो होता है आपका स्माइल। अगर आप रियल स्माइल करते हो, फेक नहीं रियल स्माइल, तो ना चाहते हुए अट्रैक्ट होती है कि बंदा हमेशा हंसता ही रहता है, बहुत हंसमुख टाइप का यार। अगर इसके रिलेशनशिप इसके साथ अगर मैं बना लेती हूँ तो ऐसा हो सकता है कि मेरी लाइफ भी हैप्पी हैप्पी रहे, मेरा रिलेशनशिप जो है वो भी हैप्पी हैप्पी रहे। तो लाइक कुछ ऐसा क्रिएट होता है फ्रेंड आपके सिर्फ हंसमुख स्वभाव से, जो आपका जो नेचर है उस नेचर को फ्रैंक बना कर रखते हो। अब मुझे पता है बोलना बहुत आसान है, करना उतना ही ज्यादा मुश्किल कि सर किसी लड़की से हम फ्रैंक कैसे हो जाए, हमारे तो बात करते समय फटती है यार, तो हम फ्रैंक कैसे हो जाए। मेरे भाई आपकी बात करते समय इसलिए फटती है क्योंकि आपने अपने माइंड में बहुत सारी बातें घुसा रखी है, उसे अप्रोच करने के बारे में, उसको अपने प्यार का इजहार करने के बारे में। ना चाहते हर एक सेकंड आप चाहते हो कि मतलब कि वो आपसे इंप्रेस होने लग जाए, ना चाहते आप हमेशा ये सोचते रहते हो कि यार बस इसको मैं कहीं खो ना दूं। ये सब डर ने आपके माइंड को ना बना के रखा है कि इसको अप्रोच आप नहीं कर सकते, इससे आप फ्रैंक नहीं हो सकते। फ्रेंड फ्रैंक नेचर ही दर्शाता है कि आप उसे कितने अच्छी तरीके से ट्रीट करते हो, कितनी अच्छी तरीके से वो आपके साथ रह सकते हैं रिलेशनशिप में। तो भाई फ्रैंक नेचर होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अगर आप इससे फ्रैंक हो जाते हो, अच्छी तरीके से बातें करते हो, तो इससे आपका फ्रेंड जो सर्कल है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता रहेगा और आप लड़कियों के बीच में मशहूर भी रहोगे कि भाई उस बंदे से बात कर, उस बंदे को पास तेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, अगर नहीं भी होगा तो भी तो उससे बात करके खुश हो जाएगी। तो लाइक कुछ ऐसा होगा। तो भाई आपकी मर्जी है, आप या तो फ्रैंक नेचर अपना लीजिए या तो फिर जैसा चल रहा है चलने दीजिए। क्योंकि लड़कियां भाई इनके पीछे बहुत ही जल्दी पड़ जाती है, बहुत ही जल्दी भाव देने लग जाती है। अब आप सोच सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड अगले पॉइंट की, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है यार आप सभी लोगों के लिए भाई, इसलिए ध्यान से सुनना मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। आप सभी लोगों ने कहा था मुझसे कि सर मैं उस लड़की से ना
आप सभी लोगों ने मुझसे कहा था कि सर मैं उस लड़की से फ्रेंडशिप कर रखा हूँ। सर उस लड़की से मैं बात भी करता हूँ, वो फिर भी मुझे भाव नहीं देती है, वो फिर भी मुझसे अट्रैक्ट नहीं होती है। सर इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? क्या मतलब मैं उसको पसंद नहीं हूँ? क्या मतलब मेरे अंदर कोई बैड हैबिट है या फिर जो भी है? तो वो क्यों मुझे भाव नहीं दे रही है? भाई देखो, एक बात समझ लो कि लड़कियाँ उनके लड़कों के लाइफ़ के पीछे ज़्यादा भागना चाहती हैं। इनका लाइफ़ जो स्टाइल होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होता है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अगर अपने आप लाइफ़ में एन्जॉय करने के अलावा कुछ और नहीं देख पा रहे हो, तो लड़की मुझे नहीं लगता फ्रेंड कि आपसे अट्रैक्ट होना चाहिए। लड़कियाँ हमेशा कामयाब लड़कों के पीछे भागती है। हाँ, मुझे पता है, आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा कि हर एक कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है और नाकामयाब मर्द के पीछे भी औरत का हाथ होता है। फ़र्क इतना है कि नाकामयाब जो और मर्द होता है ना, उसके पीछे कोई खड़ा नहीं होना चाहता और कामयाब के पीछे तो लाइन इतनी लंबी लगी रहती है कि उसके पीछे ना चाहते लोग दिखते नहीं है। भाई इसमें ये करना है आपको कि अपने जीने का जो लाइफ स्टाइल है ना, उसे इंटरेस्टिंग बनाने की सोचो यार, उसे इंटरेस्टिंग तरीके से जियो। आपका जो ड्रेसिंग सेंस है ना, उसको बेटर बनाने की कोशिश करो। इतने नहीं फ्रेंड, अगर आपके अंदर कोई बैड हैबिट है, चलो मान लेते हैं बैड हैबिट आ ही जाती है कहीं ना कहीं से, बैड हैबिट छोड़ दोगे बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं छोड़ पा रहे तो कम कर दोगे और उसका उसको ये दर्शाओगे कि मेरी जो लाइफ है ना, मेरी लाइफ में कभी कोई गलत मैं फैसला लेता ही नहीं हूँ एंड मेरा जो जीने का तरीका है वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप मेरे लाइफ स्टाइल में आना चाहोगी तो आप भी इंटरेस्टिंग बन के रहोगी। मैं कभी अपनी लाइफ से बोर नहीं होता, मुझे रोना नहीं आता, मैं हमेशा हँसता ही मुस्कुराता रहता हूँ। मेरे चेहरे पे कभी 12 नहीं बजे होते, मेरे जल्दी कभी सैड स्टेटस नहीं होता। और एक लड़के वो भी होते हैं जो लड़की को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिनकी बातें मीठी होती है। मीठी से मेरा मतलब वो मीठा नहीं जो चलता है ट्रेंड में, वो ऐसा कुछ नहीं। मीठे से मेरा मतलब है आपकी ज़ुबान पर कोई बैड लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। आप जब किसी से बात करते हो तो बात करते-करते अट्रैक्ट करना आपको आना चाहिए कि हाँ, मतलब अगर मैं इससे बात कर रहा हूँ तो ठीक है, अच्छी तरीके से बात करता हूँ कि हेलो जी, हाय जी, कैसे हो आप? आज तो आपका स्माइल बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है। लगता है आपने सुबह-सुबह चीनी खा ली, लगता है मम्मा का आशीर्वाद पड़ गया तुम पे। लाइक कुछ ऐसा। अगर आप अपनी आप बातों से अट्रैक्ट कर सकते हो तो लड़की आपके पीछे भागेगी भाई। ये बात तो मैं लिख के दे रहा हूँ। अब डिपेंड करता है आप पे फ्रेंड कि आप किन-किन पॉइंट को सुधार लेते हो या फिर किन-किन पॉइंट को फॉलो करते हो जिसके पीछे जिसकी वजह से आपके पीछे लड़की भागने लग जाए। ठीक है भाई मेरे। अब ठीक है, अभी के लिए 3 ही पॉइंट बहुत है, ज़्यादा पॉइंट समझाऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आपके समझ में कुछ ज़्यादा आएगा नहीं। तो जितना हो सकता है उतना मैंने समझाया फ्रेंड आपको। और अगर आप फिर भी कमेंट करते हो कि सर मेरी इस टॉपिक को वीडियो नहीं बनाते यार, इस टॉपिक को कवर नहीं करते यार, सर आप रिप्लाई नहीं देते यार, तो मैंने पहले ही बता रखा है आपको फ्रेंड, एक लोग नहीं हो यार, बहुत सारे लोग हो। मैं पढ़ता सबके ही कमेंट हूँ, सबके ही मैसेज पढ़ता हूँ, ऐसी बात नहीं है। बस थोड़ा टाइम लगता है वीडियो बनाने में, ये भी कमेंट था आपका, तो बनाया ना भाई, तो फॉलो कर लीजिएगा। ये रहा मेरा यूज़र नेम, ठीक है, सॉरी मेरा इंस्टा आईडी, और यहाँ पर यूज़र नेम दिख रहा है आपको कैलाश राय 2.0, तो फॉलो कर लीजिएगा भाई। बस इतने कहना चाहता हूँ। वीडियो पे कर देना एक लाइक अगर आपको यहाँ तक वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब किए बिना जाना मत यार, प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़, और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस करना, अपने दोस्त के साथ वीडियो शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।